हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर आप सभी का 2022-23 का है और आप सभी लोग पीवाई की जरूर सोल्व करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखिए यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर पहला सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी का सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है, पॉपअप की ध्वनि सुनाई देगी किसमें? तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ये गैस जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, पॉपअप ध्वनि के साथ है ये जलती है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर कहा गया है तांबा। तांबा क्या है? कॉपर है। और कॉपर क्या है? एक अतिक्रियाशील धातु है, एक अतिक्रियाशील धातु है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रियाशील नहीं होता है। तो यहाँ पर अभिक्रियाशील नहीं होगा तो मतलब यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है क्या? यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत। यहाँ पर कॉपर कहा गया है। ठीक है, कॉपर मतलब यहाँ पे क्या है, किसे डिनोट करते हैं? Cu से। जब कॉपर पर जंग लगता है तो उसका रंग बदलकर क्या हो जाता है? रंग बदलकर लाल या भूरा हो जाता है, लाल या भूरा हो जाता है। और अंत में इसका रंग बदलकर क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। अंत में रंग बदल जाएगा तो रंग किस प्रकार का होगा? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? लाल लिटमस को कौन नीला करेगा? यहाँ पर आपका आंसर क्या सी हो जाएगा? बेकिंग सोडा है और कोई विरंजक हो जाएगा। ए और डी आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही है, ए और डी। तो आप लोगों को पता होगा कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है। तो अम्ल और क्षार के बारे में आप सभी को पता होगा कि जो अम्ल होता है, अम्ल अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और वहीं पर जो क्षार होता है, क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल कौन सा आयन प्रदान करता है? H+ आयन। और क्षार H- आयन प्रदान करता है या आयन देता है। नेक्स्ट है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं, आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कपूर है और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सत्य या सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है बी और सी सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है केवल जंतुओं में संभव है, ये पॉइंट गलत है। इनमें किसी कोश का, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। बी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है और इससे बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। सी पॉइंट भी यहाँ पर सही है। जो क्लोन होता है आनुवांशिक रूप से मूल जीव के समान होता है। जो क्लोन होता है आनुवांशिक रूप से मूल जीव के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन यहाँ पर दिया है, उबलते जल से आधी भरी तथा कसकर बंद की गई एक प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है। कारण दिया है, बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। ए आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। तो जब उबलता हुआ पानी आधी भरी बोतल को कसकर बंद कर दिया जाएगा तो जो प्लास्टिक की बोतल है कुछ समय के लिए शांत छोड़ देंगे तो वह टूट जाएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि बोतल का जो तापमान है कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। तापमान कम होगा तो हवा का दबाव भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत कथन चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है कि गलत क्या दिया है।
गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है। तो बिल्कुल सही है, चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है, ये पॉइंट सही हो जाएगा। बार चुंबकों को जोड़े में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो। विजातीय ध्रुव मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये चुंबक है, तो नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, तो विजातीय ध्रुव एक साथ हो जाएंगे, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समान ध्रुव नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को विकर्षित करेंगे और साउथ साउथ करेंगे। निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि ये आकर्षित होते हैं। जो गलत है वो डी आंसर सही हो जाएगा। निकेल और कोबाल्ट किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो चुंबकीय पदार्थ हैं। निकेल और कोबाल्ट किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो चुंबकीय पदार्थ हैं। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम चाल से गति कर सकती है 372 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा 45 मिनट में तय करती है। इस कार की अधिकतम और औसत चाल में कितना अंतर है? तो इसे किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे? दूरी यहाँ पर जो दी गई है 372 है। समय इसमें कितना लग रहा है? 7 घंटा 45 मिनट का समय लग रहा है। तो 7 घंटा 45 मिनट को यहाँ पर 60 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मिनट है तो घंटे में करने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो 15 तिया 45, 15 चक्कू 60 और 4 सते 28 और 2 30 एक 31। तो 31 बटे में यहाँ पर 4 हो जाएगा। 31 बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय यहाँ पर आपको दिया है, दूरी कितना है? 372। दूरी है 372 बटे में समय कितना हो जाएगा? 31 गुणे में यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा? तो देखिए 31 और 12 का जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 372 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 और 12 चौक 48 हो जाएगा। 12 चौक 48 और 120 से जब 48 घटा देंगे तो कितना आएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 71 का बी सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो सही यहाँ पर क्या है? अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने से एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं, ये भी सही है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। जो गलत पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर 3 की तीव्रता कहा गया है जो विनाशकारी भूकंप होता है, तो रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक होता है। जो विनाशकारी भूकंप है तीव्रता क्या है? 7 से अधिक। नेक्स्ट है, 3 विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार वाली वस्तुओं ए बी सी को एक द्रव में डाला जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और इनमें वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लावन बल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है? 3 विभिन्न घनत्व वाले समान आकार वाली वस्तुएं हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी सी तीनों वस्तुओं को यहाँ पर डाला जाएगा। ए पूर्णतः द्रवमग्न है। यहाँ पर ए जो है पूर्णतः द्रवमग्न है, पूरी तरह से इसमें डूबा हुआ है। बी क्या है? तो बी यहाँ पर बी के आयतन का 1/4 भाग जो है द्रव के भीतर है। 1/4 भाग, 1/4 भाग द्रव के भीतर है। बी तैर रही है। ठीक है, जो बी है ये क्या है? तैर रही है। सी पॉइंट यहाँ पर क्या है? तो सी के आयतन का 1/2 भाग द्रव के भीतर है। 1/2 भाग जो है द्रव के भीतर है और सी भी तैर रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको आरोही क्रम में बताना है क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर जब कोई वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से द्रव में डूबी होती है तो इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो उत्प्लावन बल कार्य करता है और दूसरा क्या है, वस्तु का भार कार्य करता है। ठीक है, दो बल कार्य करता है। जितनी अधिक मात्रा रखी जाती है उतना ही अधिक द्रव क्या होगा, विस्थापित होगा और उतना ही अधिक उत्प्लावन बल होगा। तो यहाँ पर जो उत्प्लावन बल की मात्रा बढ़ते क्रम में बताई गई है, यहाँ पर आपका आंसर बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन ए। आप कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन बी। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि, मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ए सही हो जाएगा, यह ऊष्मा का कुचालक है। तो हैंडल होता है ये किस प्रकार का होता है, किस प्लास्टिक का बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है और यह टूटता नहीं है। इसका जो वजन होता है, वजन में कैसा होता है, तो वजन में हल्का होता है, वजन में हल्का होता है। नेक्स्ट है, जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे कहलाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ए सी ई। ठीक है, ए सी ई आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्न सारणी तीन कोशिकाओं ए बी सी में कुछ कोशिकांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाती है। ए बी और सी की पहचान कीजिए। कोशिका भाग यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कोशिका भित्ति यहाँ पर बी पॉइंट जो खाली है, रिक्ति है, इसमें आपको भरना है, तो पादप कोशिका हो जाएगा। कोशिका भित्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, पादप कोशिका हो जाएगा। ठीक है, पादप कोशिका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर बी पॉइंट में क्या होगा, तो बी पॉइंट में यहाँ पर जंतु कोशिका हो जाएगा। अब यहाँ पर सी पॉइंट में क्या होगा, तो सी पॉइंट में यहाँ पर पादप कोशिका हो जाएगा, पादप कोशिका। पहले पॉइंट में क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पादप कोशिका था। कोशिका भित्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पॉइंट में कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, तो पादप कोशिका, इसके बाद में जंतु कोशिका। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पादप कोशिका। बी पॉइंट में जीव कोशिका या जंतु कोशिका कह सकते हैं, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर सी में क्या था, पादप कोशिका। तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन यहाँ पर बताना है क्या सही है, तो बी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, बी और सी। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है और टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। खसरा किससे होता है, तो वायरस से, एक प्रकार के वायरस से होता है। कुष्ठ रोग किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पे चारों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, S2 सही है और S1 गलत है। जो मुर्गी है एक अंड प्रजक जंतु है। मुर्गी में बाह्य निषेचन नहीं, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो यहाँ पर S2 सही है, मुर्गी अंडे देती है, तो मुर्गी एक अंड प्रजक जंतु है, और S1 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर उल्लू को रात में दिखाई देता है, तो उल्लू, कथन दिया है कि उल्लू जैसा रात का पक्षी है, रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं देख सकता है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा, कि रात के पक्षियों की जो रेटिना में कम शंख होता है और अधिक छड़े होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। ए आंसर सही हो जाएगा मक्का, जिसमें स्टार्च होता है। स्टार्च युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनको सेवन में बढ़ाना चाहिए। आलू, ब्रेड, चावल, ब्रेड चावल, पास्ता, अनाज, ओट्स, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने के लिए भोजन के खाद्य पदार्थ हैं।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर अभिकथन दिया है, आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। कारण दिया है कि गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर देख सकते हैं बी आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।